अगर मेयर मैडम को के यहाँ भी गया है नोटिस तो उनसे भी शो कॉज प्राप्त किया जाएगा। जो होगा देखिए। आप देख रहे हैं MA न्यूज। पटना सिटी में नगर निगम के कमर्शियल टैक्स नोटिस को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद भेजे गए नोटिस पर अब नगर निगम की कार्यपालक पदाधिकारी श्रेया कश्यप ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि आम आदमी हो या मेयर, कानून सबके लिए बराबर है। इन्हें नोटिस भेजा गया है, उन पर नियम के अनुसार कार्रवाई होगी। हालांकि जिन लोगों को आपत्ति है वे कार्यालय में आवेदन देकर जांच करा सकते हैं। अब सवाल है, नोटिस के बाद आगे क्या कार्रवाई होगी। पटना नगर निगम क्षेत्र में करीब 26,000 ऐसे PIDs को चिन्हित किया गया है जो कि आवासीय क्षेत्र में गैर आवासीय कार्य कर रहे हैं। अजीमाबाद अंचल में उनकी संख्या करीब करीब 3500 के आसपास है, जिसमें कल 24/8/2026 से अजीमाबाद में सुनवाई का कार्य चल रहा है, जो कि लगातार चलता रहेगा। सभी जो भी जिन्होंने नोटिस प्राप्त किया है, जिन PID के निर्माणकर्ता या गृहस्वामी जिन्होंने भी ये नोटिस प्राप्त किया है, उनसे अनुरोध है कि अगर आपको किसी भी तरह का इसमें किसी भी तरह का की आशंका है, किसी भी तरह का आपको जो डर है, किसी भी तरह की बात या पक्ष आपको रखना है, तो आप सीधा निगम कार्यालय आएंगे और आप चाहे तो आप अपना लिखित बयान भी दे सकते हैं, आप बात भी कर सकते हैं, आपकी क्या समस्या है उसको सुनने के लिए निगम प्रशासन यहाँ लगातार बैठा हुआ है। कल जो सुनवाई हुई है उसमें मुख्यतः सुनवाई की अगली तिथि निर्धारित की गई है, जो कि 27/8/2026 है, जो कि दूसरी सुनवाई की तिथि होगी। और हम लगातार सुनवाई कर रहे हैं। आज भी कुछ लोग आए हुए हैं जिनकी सुनवाई चल रही है और हम लोग को जैसा जैसा निर्देश नगर आयुक्त से या फिर जो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश में जो भी डायरेक्शन अंकित है, हम लोग उसी के आलोक में कार्रवाई कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सर्वे की बात की गई है, तो यहाँ कार्रवाई की बात नहीं लगी है, जिसके लिए लोगों ने तरह तरह की बातें उठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट सर्वे की बात की है, डायरेक्ट यहाँ नोटिस देने का। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में 26,000 जो बात हो रही है, 26,000 प्रॉपर्टीज को ही चिन्हित किया गया है। उन पर ही कार्रवाई क्या मतलब, पहले ये समझिए कि हमने उनको एक नोटिस दिया है, ये प्यूनिटिव नहीं है। हम उन पे तुरंत ऐसा नहीं है ये कार्रवाई कर देंगे। ये हम जानने के लिए भी ये कह रहे हैं कि जो हमारा कहना है, जो हमारा सोचना है, क्या वो सच है कि नहीं। आपके पास पूर्ण आज़ादी है कि आप अपनी बात रखें, आप हमें समझाएं, आप हमें बताएं क्या है, किस परिस्थिति में आप ये चला रहे हैं, उस हिसाब से हम निर्णय लेंगे। पटना सिटी में छोटे छोटे व्यवसाय, आप डाक बंगला, अशोक राजपथ, पटना सिटी के व्यवसायियों को एक ही दृष्टि से रखना उचित है क्या? देखिए, इस पर निर्णय अजीमाबाद अंचल में तो नहीं हो पाएगा। इसके लिए सक्षम प्राधिकार निगम प्रशासन, कहने का मतलब है नगर आयुक्त हैं, सशक्त समिति है, बोर्ड है, तो इसके लिए आप उनसे बेहतर रहेगा कि आप उनसे इससे संपर्क करें। अजीमाबाद अंचल की ओर से उपभोक्ताओं को जब जागरूक कराने के लिए क्या व्यवस्था होती है? देखिए, सबसे पहले तो हमारे जितने भी कर्मी हैं यहाँ पे जो कि फील्ड में काम करते हैं, हमारे लिए पहला स्रोत इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन के लिए वही होते हैं। हमारे लेबर हों, हमारे कर्मी, सफाई कर्मी हों, हमारे SI हों, हमारे सुपरवाइजर हों, ये लोग जिन्होंने नोटिसों का तामीला कराया है, सबसे पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वही होते हैं और उन्हें बार बार इस बारे में सजग किया गया है कि किसी भी तरह की भ्रांति अगर मार्केट में फैल रही है, अंचल में फैल रही है, गलियों में फैल रही है, तो वो सबसे पहले आकर के उनको ये सूचना दें कि किसी भी प्रकार की समस्या है, आप कार्यालय आकर के आप हमसे मिल सकते हैं, आप हमारे राजस्व पदाधिकारी से मिल सकते हैं, आप किसी भी पदाधिकारी से मिल सकते हैं और जो भरसक कोशिश हो सकती है आपके लिए की जाए। पार्षदों का आरोप है मैडम, उनका कहना है कि पटना सिटी में जिस तरह से टैक्स लादी जा रही है उसमें सुविधा भी नहीं है, लोगों को जो चीज देनी चाहिए सुविधा है उससे वंचित है लोग, तो उस आधार पर जब पटना सिटी में टैक्स डाला जा रहा है तो उससे वंचित क्यों रहना चाहता है? नहीं, पटना सिटी को इस तरह से अलग कर देना, पूरे पटना से अलग कर देना, ये उचित नहीं होगा। जो सुविधाएं हमें बाहर अन्य अंचलों में मिल रही है, हमारा भी कोशिश है और हमारे पास है, जो है वो यूनिफॉर्म तरीके से पूरे पटना पे लागू है।
और हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इन सुविधाओं को बेहतर किया जाए। अजीबाबाद अंचल पटना की मेयर सीता साहू समेत 5,000 लोगों पर नोटिस है, तो क्या देश सेवा के नोटिस का जवाब देने के लिए यहाँ 5,000 नहीं, 3500 है। और बिल्कुल मतलब हम जैसा पहले भी कहा गया है कि ये प्यूनिटिव नहीं है, ये प्रोबेटिव है। हम भी जानकारी चाह रहे हैं, ठीक है। तो अगर मेयर मैडम को के यहाँ भी गया है नोटिस, तो उनसे भी शो कॉज प्राप्त किया जाएगा। जो होगा, देखिए रूल ऑफ लॉ के ज़माने में जो है समान है, सभी समान है यहाँ पे। तो अगर है ऐसा, तो चूंकि ये प्यूनिटिव नहीं है, कार्रवाई होगी मेयर पर भी। बिल्कुल जो है, जो शो कॉज जब निर्गत किया गया है तो उसी तरह से होगी। हो सकता है कई आवेदन ऐसे हैं जहाँ पे नहीं भी, अगर हम जैसे होता क्या है कि कुछ लोग आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हमने इसके आलोक में कार्रवाई कर दी और हमने कुछ व्यावसायिक चीजें बंद कर दी, तो हम उनको भी मान्य कर रहे हैं। तो जो कहना है किसी को भी वो कहेंगे। उसी तरह से अगर वहां पे भी अगर नोटिस गया है तो हम वहां से भी यही अपेक्षा करेंगे। इसमें कोई, नोटिस के जवाब मेयर के पास आया? अब ये तो देखने का विषय है, क्योंकि अभी हमारे पास एक दिन कुल का मोहलत दिया गया, एक दिन 600 देने के लिए। एक दिन के लिए। 24 घंटे का है, बट ऐसा नहीं है कि हम 24 घंटे में ही देंगे, क्योंकि अब सामान्य सी बात है, अगर किसी को नक्शा लाना है, लोग लॉकरों में भी रखते हैं नक्शों को, तो वो अगर समय मांग लेते हैं तो हमसे ये हम 2 दिन का समय दे देते हैं। या फिर अभी अगर चूंकि हमने अभी कोई कार्रवाई नहीं की है, तो हमारा तो अभी भी दफ्तर खुला है, आप कभी भी शो कॉज दे सकते हैं। हाँ, ये होता है, 24 घंटे का समय इसलिए दिया जाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी कड़ा निर्देश है, इसलिए ताकि मतलब जनता इसको ये ना समझे कि अरे आज नहीं दिए तो कुछ नहीं है। ये बस इसलिए है ताकि जनता सजग रहे और अपना पक्ष जो भी है उनको उपलब्ध करा। लोगों का कहना है कि जल जमाव और शौचालय की बुनियादी सुविधा इस क्षेत्र में नहीं है। टैक्स हम लोग ऑलरेडी पहले से दे रहे हैं, उसके बावजूद ये अलग से टैक्स जोड़ा जा रहा है। देखिए, इस संबंध में यही कहना है कि जो भी सुविधाएं हैं, एक बहुत बड़ा कारण होता है कि पटना सिटी में हमारे पास चूंकि गलियां बहुत सक्रिय हैं, मतलब भारी जनसंख्या है और डेंसिटी भी बहुत हाई है, इसलिए हर जगह हर तरह की सुविधा देना हम लोग के लिए भी थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। भूमि कहाँ हम देंगे, नहीं देंगे, वो कितना उपभोग किया जा सकता है, कितनी जनसंख्या के द्वारा उसका नियमित उपभोग किया जा जो सकता है। है उसकी व्यवस्था नहीं। हम यही कहना चाहेंगे इसमें कि इसमें लगातार कार्रवाई की जा रही है और हम लोग बेहतर से बेहतर कराने की कोशिश कर रहे हैं।